औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों इंशाल्लाह आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इससे पहले 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके। बेटा पहला सवाल है द प्रोड्यूसर्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम्स आर। ये सवाल रिपीट हुआ है, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। सर में बात जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के लिए। तो अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो फाइटो का मतलब प्लांट्स होता है, हमें ये वर्ड याद है। जैसे ट्रैक्योफाइट में हमने कहा था फाइट मतलब प्लांट है, ब्रायोफाइट में हमने कहा था फाइट मतलब प्लांट है। आइए पेज नंबर 258 पर अगर मैं आपको बेटा ले जाऊं तो वहां पर हम इस वर्ड को पढ़ भी लेते हैं, साथ में आपको और भी लफ्ज़ याद हो जाएंगे। देखो लिखा हुआ है द माइक्रोफाइट्स और फाइटोप्लैंक्टन। हो सकता है पेपर में आपसे माइक्रोफाइट भी पूछ लिया जाए, फिर उसकी एक दो एग्जाम्पल भी बेटा याद कर लो, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगारा, नॉस्टॉक या डाई एटम्स। तो हो सकता है पेपर में आपको इनकी एग्जाम्पल्स भी दे दी जाए। एमसीक्यूज हम इसीलिए सॉल्व कर रहे होते हैं ताकि अगर कोई और भी इससे सवाल बन सकता है तो वो हम उसको भी सॉल्व कर लें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द सॉल्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सी इज जनरली। सर पेज 60 पर क्लियरली ये बात लिखी हुई है कि सॉल्ट कंसेंट्रेशन हमारे पास 3.5% है। ओशन कंटेन 3.5% सॉल्ट, और यहाँ पर भी जनरली सी कंटेन 3.5% सॉल्ट। तो हमारे पास का जवाब हो गया 3.5%। द मैक्सिमम टेम्परेचर इन टंड्रा डू नॉट एक्सीड। पेज नंबर 270 पर बेटा अगर हम जाएं टंड्रा के टॉपिक पर तो हमें पता लगता है कि सर इट विल नॉट maximum exceed 10 degree centigrade. So the temperature of warmest month do not exceed 10 degree centigrade. तो हमारे पास इस सवाल का सही जवाब बन गया था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल है बेटा द कूल डेजर्ट्स इन। कूल डेजर्ट्स का जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये कंट्रीज आपको मिलती हैं, लेकिन जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं आपको तो बताते हैं कि सर मैक्सिमम जो कूल डेजर्ट्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। मंगोलिया इज द coldest desert. In grassland biome the rainfall is। सर पेज 266 पर जब हम जाते हैं तो हमारे पास ग्रास लैंड इकोसिस्टम का रेनफॉल आता है 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, और ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 25 से 75। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है डेजर्ट टेम्परेचर में रीच अप टू। अब बेटा बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा होता है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए हुए क्लास में उन्हें ये बात मालूम है कि पढ़ाते वक्त उन्हें बताया जाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो डेजर्ट का हम रीच करते हैं वो अराउंड 49.9 होता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब बन जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अगला सवाल आता है बेटा द एस्चुरियस आर प्लेसेस वेयर। ये भी बेटा क्लास में लेक्चर के दौरान बताया गया आप लोगों को, और उसमें हम ये कहते हैं कि सर ये वो जगह होती है जहाँ पे फ्रेश वाटर मिलता है ओशन से। तो अब आपको ऑप्शन ढूंढना है फ्रेश वाटर ओशन से कहाँ मिल रहा है। तो सर रिवर मीट सी इज द राइट आंसर। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए हम कह रहे होते हैं क्लास के लेक्चर्स इंपॉर्टेंट, और अगर आपने अपने टीचर से लेक्चर्स में नहीं सुना तो इन वीडियो लेक्चर्स में इस तरह की बातें आपके साथ शेयर की जा रही हैं। द ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ऑफ सरफेस ऑफ रिवर इज। जब आपको तमाम परसेंटेजेस लिखवाई जा रही होती हैं बेटा तो उस वक्त बताया जाता है कि आपके पास सरफेस की बात कर रहा है। देखो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है ना, फिर आपके पास सरफेस का मतलब आप एटमॉस्फेयर से टच कर रहे हो, तो एक्चुअल में 21% होती है। 20.9% हम कहते हैं हमें एटमॉस्फेयर सरफेस की रिवर पे मिलती है, दैट इज मोर देन 10%। ये कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा सोचना होगा, सवाल को 2 मरतबा पढ़ना होगा। कुछ चीज़ें डायरेक्ट किताब के अंदर आपको नहीं मिलेंगी, आपको उनको इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाना होगा। विच ऑफ द बायोम हैज़ इंक्रीज इन एरिया बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। सर कॉनिफरस फॉरेस्ट है जो ह्यूमन एक्टिविटीज से इंक्रीज हुआ है, यानी हमारे पास हाई नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वहाँ पर जनरेट हुए हैं। इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल। बेटे भी कॉन्सेप्ट है हमारा कि डेजर्ट्स में हमारे पास सबसे कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल में सबसे कम वाटर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जीरोफिटिक प्लांट ज़्यादा डेवलप हो रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये भी आपको क्लियर हो चुका है, ये चैप्टर भी समझ में आया। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 यानी हमारा सेकेंड ईयर बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हमें साइंटिफिक रीजंस की तरफ साइंटिफिक रीजंस की तरफ आना है। बहुत शुक्रिया बेटा आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।